नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पंतनगर थाना क्षेत्र की टाक कॉलोनी निवासी एक महिला ने भाजपा महिला नेत्री पर उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। पीड़ित महिला वर्षा रानी पत्नी संदीप कुमार ने पंतनगर थाना पहुंचकर पुलिस को भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष पिंकी डिमरी पर सूदखोरी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर में कहा कि उसने भाजपा महिला नेत्री पिंकी डिमरी से 70,000 और 50,000 कुल 1,20,000 रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसके बदले में उसने पीएनबी बैंक के चेक और एक हस्ताक्षर किया हुआ है सादा स्टाम्प उन्हें दिया था, जिसके बाद उसने 2 बार में ब्याज समेत सभी पैसे पिंकी डिमरी को लौटा दिए। इसके बाद उसने कोरोना काल के दौरान भी भाजपा नेत्री पिंकी डिमरी से मजबूरन एक बार फिर से 1,15,000 रुपए लिए, जिसके बदले उसने अपने सोने के जेवर गिरवी के तौर पर पिंकी डिमरी को दे दिए। पीड़िता ने बताया कि थोड़े थोड़े कर ब्याज समेत पिंकी डिमरी को उसने 1,85,000 रुपए विभिन्न तिथियों पर लौटा दिए थे, जिसका प्रमाण भी उसके पास है। लेकिन उधार लिए गए पैसे लौटाने के बाद भी भाजपा नेत्री पिंकी डिमरी द्वारा उसके चेक व स्टाम्प और गहने उसे वापस नहीं लौटाए गए तथा मांगे जाने पर भाजपा नेत्री द्वारा उसे धमकाया गया कि चेक बाउंस कराकर तेरे पिता के नाम पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवा देंगे। मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में कृषि महाविद्यालय में ठेके पर कार्यरत हूँ। पिंकी डिमरी भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष है। उनसे मेरा लेन देन था। मुझे कोरोना काल में पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, तो अपने जेवर उनके पास रख के 70,000 रुपये मैंने उनसे उधार लिए थे। उसके बाद कोरोना में मैं उन्हें ब्याज नहीं दे पाई, तो उन्होंने मुझसे 2 बार और जेवर मैंने उन्हें दिए, जिसके 10,000 और 15,000 रुपये। वो जेवर का पैसा उन्होंने मुझे नहीं दिया। उन्होंने ये बोला कि इसका ब्याज हो गया, तुम ब्याज वैसे नहीं दे पा रही तो हम इससे रख लेंगे। सारे जेवर मेरे उनके पास हैं। बाद में मैं उन्हें ऑनलाइन 1,70,000-80,000 रुपये उन्हें ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, जिसका प्रूफ है मेरे पास, और कैश भी दे चुकी हूँ। 70,000 और 50,000 रुपये मेरे घर वालों, 1,20,000 रुपये घर वालों ने लिए थे। जो ब्याज वो देते थे वो उन्होंने पैसे वापस भी कर दिए कैश। फिर भी वो नहीं मान रही है। चेक लिए थे, ना चेक दे रही हैं, ना मेरा जेवर वापस कर रही है। वहाँ एसएसपी सर से मैंने बोला, वो ये बोल रही है कि सोनार के पास सामान रखा है। सर से मैंने बोला आप सोनार को बुलाइए और पूछिए। मैं उनके सोनार के पास नहीं गई हूँ सामान रखने। मैंने इनके घर में इनके हाथ में सामान दिया था, ब्याज इनके हाथ में देती थी मैं। 2.5 लाख रुपये था उनका, और 4,18,000 रुपये मैं उन्हें दे चुकी हूँ, कैश और ऑनलाइन दोनों मिला के। ज़मीन मेरी लेना अपने नाम कराना चाहती थी वो, उस पर भी उन्होंने समझौता कराया था और बोल रही थी कि 2 महीने बाद जब दाखिल खारिज मेरे नाम हो जाएगी तब मैं तुम्हारी ज़मीन मतलब जेवर वापस कर दूंगी। पर मैंने साइन तो कर दिए थे, पर मैंने अपना ज़मीन उनके नाम नहीं करी, मेरा मन नहीं माना था। बस यही मेरी मांग है, मुझे मेरे जेवर दिलवा दें। मैं ऐसा दे चुकी हूँ, बहुत कर्जा लेके दे चुकी हूँ। मेरे पास कोई पैसा नहीं है अब देने के लिए, घर में खाने के लिए भी नहीं है। हाँ, शुक्ला जी से और कहाँ से वो फ़ोन करवा रही हैं, और मेरे को तो धमकी देती हैं। घर आके धमकी दी है उनके हस्बैंड ने कि हम घर से उठवा देंगे, हमसे चालाकी मत दिखाना। है बहुत साथ में, वो तो शुरू से ही बोलती थी मेरी बहुत पहुँच है, आगे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट में जाऊँगी, वहाँ से करूँगी मैं। हाँ, बहुत परेशान करती हूँ, घर आके भी बहुत चिल्लाती हैं वो। पिंकी डिमरी महिला मोर्चा अध्यक्ष भाजपा की। पीड़िता का कहना है कि सूदखोर भाजपा महिला नेत्री पिंकी डिमरी की धमकी से वो और उसका परिवार मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुका है। उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर इस मामले में दोषी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो वह न्यायालय तक जाएंगी। मस्ताना यहाँ पर बिजली विभाग में सेवारत हूँ, और इन्होंने भतीजी से कुछ लेन देन था, उस संबंध में ये 2 बार मेरे घर पे भी आके और धमकाने लगी कि हम दोनों भाइयों की नौकरी खा जाएंगे, हमारा राजनीतिक पहुंच बहुत बड़ी है, तुम मुझे नहीं जानते। इस संबंध में 2 लोगों को जेल भी भेज दिया, और इन लोगों पे एफआईआर तक नहीं हो रही आज तक। पुलिस को हमने 2 लेटर दे चुके हैं, 3 इससे पहले एसएसपी साहब को भी हमने लिखित रूप से दिया था। पहला लेटर मैंने ही दिया था, उस पर उन्होंने एसएसपी साहब ने कहा था तुरंत 24 घंटे के अंदर में इनके जेवर और कागजात जो भी हैं वो दे दो, नहीं तो तुम भी जेल जाओगे। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस ने अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, जिस हिसाब से अभी तक टाल मटोल कर रहे हैं और 2 लोगों को जेल भेज दिया और इसको
अभी तक एफआईआर नहीं, शिकायत नहीं दर्ज हुई, तो इससे मतलब जाहिर बात है कि पुलिस टाल मटोल करके उसको बचा रही है। उनका नाम है पिंकी डिमरी और ये महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं और अपने राजनीतिक शासन सत्ता के दबाव में कह रही हैं कि हम तुम लोगों को जेल भिजवा देंगे। हम तो ये कहते हैं कि इस निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करते हुए इन लोगों को जो सूदखोरी की काम करती हैं, ब्याज पे पैसा देने का, ये पन्नगर विश्वविद्यालय में गंदी प्रचलन है, इसको ख़त्म किया जाए। बताते चलें कि लालकुआ समेत आसपास के क्षेत्रों में सूदखोरी का धंधा धड़ल्ले से जारी है। दबंग लोगों द्वारा किए जा रहे इस अवैध कारोबार में लोगों को पहले तो सब्जबाग दिखाकर रुपए दिए जाते हैं और उसके बाद मनमाना ब्याज जोड़कर देनदार का उत्पीड़न कर उससे कई गुना रकम वसूली जाती है। इन सूदखोरों के उत्पीड़न से परेशान होकर क्षेत्र के कई लोग तो आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा चुके हैं।